मेरे लगेज नहीं आ रहे हैं, बाकी सभी के लगेज आ गए हैं। हेलो, कैसे हो आप? मैं हुरिया स्वागत करती हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग में। और आपने देखा कि मैं अबू धाबी आ चुकी हूँ। वहाँ देखो, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है और ये है सिटिंग एरिया। तो चलिए, अब यहाँ तक तो आप देख ही चुके हो, तो फटाफट इसे मैं स्किप करती हूँ, हटाती हूँ और डायरेक्ट में फ़्लाइट से स्टार्ट करती हूँ कि जब मैं फ़्लाइट में बैठी थी वहाँ तक आपने देखा है। और ये देखो, बार बार मैं वही दिखा रही हूँ। चलिए, अब आपको फ़्लाइट के अंदर मैं आ चुकी हूँ। ये है फ्लाइट के अंदर का एरिया। और ये देखो, मेरे मुंह में 12 बज रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, शायद आपको, शायद हूँ नहीं हूँ, मतलब हूँ अपसेट हूँ। चलिए, अब टेक ऑफ होने के बाद बारी आती है फूड की। और ये देखो, ये टेक ऑफ की बात की और टेक ऑफ हो रहा है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, पता ही नहीं चला इतने सारे दिन कब कैसे कहाँ कहाँ ख़त्म हुए। पहले आबू धाबी से फिर दुबई में इतने जगह, हिंदू टेंपल तो आबू धाबी में ही है, आपको पता ही है। और मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं डेली ब्लॉग में डाला करूँ, छोटे छोटे बना करके। लेट्स ट्राई। मैंने बहुत बार कोशिश किया है, एक बार भी मुझे सक्सेस नहीं मिला है, क्योंकि कभी मैं कंसिस्टेंटली कभी मैं करती ही नहीं हूँ। होता है ना थोड़ा, क्या फिर रुक गया, फिर भूल गया, फिर दिमाग से निकल गया। वो एक्चुअली वो ब्लॉगर वाली वो फीलिंग नहीं आती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, पर एक्चुअली एक तो सबसे पहले तो बात, मैं हर चीज़ पे कैप्चर करना भूल जाती हूँ। मुझे ध्यान से निकल जाता है, फिर सडनली याद आता है यार मुझे तो ब्लॉग भी करना है। तो फटाक से फ़ोन निकालती हूँ, तो फटाक से थोड़ी बहुत करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए अब आगे। तो टेकअप होने के बाद ही अब बारी आती है फूड की। फूड में है, ये है और योगर्ट, और ये है चिकन बिरयानी। आने टाइम में मैंने बटर चिकन खाया था, और अभी बिरयानी की बारी। तो चलिए, इसे भी टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट है। तो चलो, और ये देखो मैं टेस्ट कर रही हूँ और कैसा है। मैं बता रही हूँ कि अच्छी है, अच्छा लगा है मुझे खाने में। और मैं फटाफट में खा रही हूँ। और ये देखो, खा के मैं 1 से 2 घंटा में रेस्ट किया, बारी आ गई टेक। अब लैंड करने की बारी आ चुकी है। अब मैं बता रही हूँ कि बाहर से कुछ दिख नहीं रहा है, मैं आपको क्या दिखाऊँ। ये देखो, बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था। और वहाँ की फ़्लाइट मुझे टाइम थे 6:30 बजे, और मैं एयरपोर्ट आई थी करीब 4:45 बजे के आसपास। और 40 मिनट में सब कुछ फटाफट हो गया, तो कोई लेट सीट नहीं लगी थी। वो मुझे डर लग रहा था कहीं छूट ना जाए यार, कहते लोग 4 घंटा पहले जाओ, 4 घंटा पहले जाओ, इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो। और तो मैं तो बस 1.5 घंटा पहले गई थी, बट लकीली कोई कहीं दिक्कत नहीं हुई, फटाफट इमिग्रेशन हो गया। यार आप अपनी इंडिया जा रहे हो, देश जा रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, अगर आप देश से बाहर जाते हो तो थोड़ी सी पूछताछ थोड़ी सी लंबी हो जाती है, अदरवाइज़ कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या था, देखते देखते बारी आ गई लैंड होने की। और हम लोग अब पहुँच ही चुके हैं दमदम एयरपोर्ट पे। आबू दाबू आबू आबू धाबी, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। आबू धाबी से ये कोलकाता दमदम एयरपोर्ट। ये, हाँ, ये दमदम का दृश्य है और आप देख सक रहे हो। और ये प्यारा सा व्यू। और देखो यार, कितनी फोग हो रही है। आज का दिनांक है 3 जनवरी। मैं 3 जनवरी को मैं आ रही हूँ, 2026 में आ रही हूँ। और ये देखो, और मैं फील करूँगी कि इस बार ठंडी कैसी होती है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कोलकाता का, कि यहाँ ठंडी होती है नहीं होती। मैंने तो बिहार झारखंड की ठंडी को झेला है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। पर सबका कहना है कि इतनी यहाँ ठंडी नहीं होती। पर देखो, ये तो पूरा फॉग सा लग रहा है। और ये देखो, धूमधाम से अब हम लोग लैंड कर चुके हैं दमदम में, इंडिया में। आपका स्वागत है। चलिए अब उतरते हैं। फटाफट मैंने फ़ोन रखा, सारा पर्स पे रखा, फटाफट अब निकल चुके हैं थोड़े दिन के लिए। और ये देखो जी, मैं निकल चुके हैं। हाँ, ये रहा। ये मैं एंगल भूल जाती हूँ बार बार। और ये देखो, मैं आकर के मैं कितनी खुश हो रही हूँ। देखो, ये देखो, अपना चेहरा ना दिखाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलो, फटाफट इमिग्रेशन वगैरह ख़त्म करके, और ये इमिग्रेशन वगैरह फटाफट ख़त्म करके बारी आती है लगेज की। सब चीज़ फटाफट हो गया भाई साहब, सब चीज़। और टाइमिंग था 12:30 बजे, और हम लोग 12 बजे ही लैंड कर चुके थे, आधा घंटा पहले। और ये देखो, यहाँ बारी है अब लगेज की। मेरे लगेज नहीं आ रहे हैं, बाकी सभी के लगेज आ गए हैं। हाँ, वो ब्लैक वाला शायद मेरा, वो अटकता गया है, शायद मेरा है। लेट्स सी। उसके साथ छोटा वाला भी है। छोटा वाला कहाँ गया? छोटा वाला नहीं आया, मेरे में तो छोटा वाला नहीं आया। कैरी बैग। ये उन लोग के लिए है।
आएगा आएगा, डोंट वरी। इसी में जो टाइम लगा, इमिग्रेशन तो 2 मगर जल्दी आ गया। उस दिन तो मैं 1 घंटा पूरा खड़ी थी, 1 घंटे बाद आया था। चलो लेट से सही, लेकिन लगेज आ गया था। लगेज कलेक्ट करने के बाद बस लगेज में थोड़ा टाइम लग गया, 40 मिनट वहाँ लग गया, बाकी तो फटाफट आधे घंटे में सारी चीज़ हो चुके थे। और तो ये देखो मेरी गाड़ी भी मेरे घर से आ चुकी थी, क्योंकि रात के अभी बजे 12:30 पौने 1 बज रहे हैं, और मैं अकेले यहाँ से घर जा रही हूँ। ऑफकोर्स अकेली आई हूँ तो अकेली जाऊँगी ना, बट घर से मेरे 2 फैमिली मेम्बर आ चुके थे मुझे ड्रॉप पिक करने के लिए। और ये देखो मैं बार बार मैं मिरर डाउन करके मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, बाहर का टेम्परेचर कैसा है। बट ठंड है। मैंने देखा बहुत लोग मफलर्स टोपी वोपी पहने हुए थे। मैं बोली ओह अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ भी ठंडी होती है। मुझे लगा यहाँ की ठंडी को मैं बहुत ही लाइट ली हुई थी, बट ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ठंडी होती है भाई, वेस्ट बंगाल में भी ठंडी होती है, ये मानना पड़ेगा। लोग बोलते थे ना बस फुल स्वेटर नहीं भी पहनोगे चलेगा, बस टावल डाल लोगे, नो टावल लाइक शॉल डाल लोगे हो जाएगा, फुल टी शर्ट पहन लोगे होगा, बट नहीं, यहाँ भी ठंडी होती है, देख के लग रहा है। एनीवे मुझे बहुत मज़ा आया। आबू धाबी टू दमदम, आई मीन कोलकाता देखते देखते मैं घर पहुंच गई हूँ। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का होने वाला है और कैसा होना है। तब तक आप मेरे ब्लॉग से जुड़े रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।